हेलो दोस्तों, स्वागत है SKR12 पर। तो मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसा सवाल। अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। तो आशा करता हूं अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समय। अब गुना दे रखा है तो हम लिखते हैं गुना। तो पहले वाला समय कितना दे रखा है 8 वर्ष, और गुना कितना देखा पहले वाला 3 गुना। दूसरा समय तो क्या पूछा है कितने समय में ये अपने से 243 गुना हो जाता है। तो ये समय हमारे पास दे नहीं रखा है, ये समय नहीं है हमारे पास। तो दूसरा गुना कितना है 243। आई बात समझ में। तो दोस्तों 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, और कितने वर्ष में 243 गुना हो जाता है करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3 गुणा। 3 3 9 9 27 27 81 81 243। तो दोस्तों तो 243, तो ये 243 इस तरह से आता है। तो कितनी बार गुणा हो रही है 5 बार, तो हम 3 की पावर रख देंगे 5। तो दोस्तों अगर 6 बार गुणा होती तो 6 लगते, 8 बार होती तो 8 लगते। तो हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें इसकी पावर से मतलब। पहले वाला समय कितना दे रखा है 8, तो इसकी पावर क्या है 5। पहले वाला समय कितना है 8, और 8 की गुणा हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 40। 8 पंजे 40। तो इसका ऑप्शन ए। तो हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों यह अगला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्षों में स्वयं का 27 गुना हो जाता है, 25 वर्षों में यह कितना गुना हो जाता है। तो दोस्तों उसमें जो है टाइम पूछा था, इसमें गुना पूछा है, तो सवाल वही है। तो चलिए हम करते हैं। पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम समय, फिर लिखते हैं गुना। पहले समय क्या है, पहले समय है 15, दूसरा समय क्या है 25, पहला गुना कितना है 27, लेकिन हमसे ये गुना पूछा है। तो आपने पिछले सवाल में देखा होगा, उसमें समय पूछा था, इसमें गुना पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले फार्मूला क्या है, मैं एक तुम्हें फार्मूला बता देता हूँ। N2 बराबर N1 T2 बटे T1। तो ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा। चलिए इसे समझते हैं। N2 बराबर N1 का मान क्या होता है 27, जो दे रखा है 27, और इसकी पावर T2 का मतलब होता है दूसरा समय। T2 का मतलब होता है टाइम 2, तो टाइम 2 कितना रखा है 25 वर्ष, तो हम यहाँ 25 कर लेंगे। T1 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब पहला समय, तो पहला समय 15, हम यहाँ 15 कर लेंगे। तो दोस्तों 5 पंजे 25, 5 तिया 15। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और गुणा 5/3, 5/3, 3 से गया 3 की पावर 5। तो दोस्तों हमने पिछले सवाल में देखा है 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। तो जी हाँ, इसका आंसर डी ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि एक निश्चित राशि 7.5 का मतलब 7.5 वर्ष में 6400 रुपये तथा 15 वर्ष में 8000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं मूलधन ज्ञात करने की आपको बहुत धांसू ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पूछा है इसका मूलधन, तो हम मूलधन को लिखते हैं P से। तो मूलधन बराबर A1 और बटे A2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है जो मूलधन निकाला जाता है। हमें क्या करना है, तो हमारा जो ए का मान है तो वो है 6400 रुपये, तो इसे करना था हमें स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर मतलब एक बार हम और लिख लेंगे। बटे में क्या है A1, तो A1 का मान है 8000। तो चलिए दोस्तों हम इसको काट लेते हैं। तो 1 0 2 3, तो 3 0 चले गए, और 64 ये गया 8 बार, 8 गुणा 640 में कर देंगे। तो सबसे पहले 0 आएगा, तो 8 चौक 32, 32 का 2, कैरी का 3, तो 8 छंग 48 और 3 51, ये आ गया 51। तो दोस्तों यही है हमारा आंसर। तो आपको बहुत ही अच्छा फार्मूला लगा होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 7.5 वर्ष का मतलब है दोस्तों 7.5 वर्ष में 64 रुपये तथा 15 वर्ष में 8000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो पी से होता है प्रिंसिपल, तो पी से हम मूलधन भी कह सकते हैं। तो पी बराबर A1 स्क्वायर बटे A2। तो दोस्तों ए का मान है 6400 रुपये, इसका करना है हमें स्क्वायर, तो हमने इस 2 बार लिख लिया, और A2 का मान A2 हमने नीचे लिख लिया बटे में। तो दोस्तों हमने इसको काटा तो ये 8 बार चला गया, और 64 640 के 8 से गुणा कर दिया, जो आंसर हमारा निकल गया है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दोस्तों यह है हमारा अगला सवाल। तो 2019 में 1 रुपये का मिश्र धन 625 हो जाता है, तब 1929 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था, और 1999 में इसकी कीमत क्या थी, या कब था। तो दिया गया था 1929 में, और 2019 तक कितना हो जाता है 625। 1939 से, तो दोस्तों 1939 से कितना समय लगा 80 समय में 80 वर्ष में कितना हो जाता है 625। अब पूछा है हमसे 1999 का, तो 1999 इसके पीछे का है, तो हम कर देंगे, तो हमें 20 पीछे जाना पड़ेगा। तो हम इसमें से करते हैं 20 माइनस, तो हमारे पास आ जाता है 60।
तो 60 का हमें पता नहीं, हमें 60 का पता नहीं, ये पूछ रहा है कि 60 वर्ष में कितना होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, N2 बराबर N1 T2 बटे T1। फार्मूला आपको याद है, N2 बराबर, तो हमें N1 क्या दे रखा है 625, और T2 का टाइम कितना है जो हमें पता है तो 60, और T1 का टाइम कितना है 80, तो 80 लिख लेते, 80 बटे लिख लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, तो 3 बटे 4। N2 बराबर 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और गुणा 3 बटे 4, 4 से गया, तो N2 बराबर 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। तो दोस्तों ये है हमारा आंसर डी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, 2019 में 1 रुपये का मिश्र धन 625 हो जाता है, तब 1929 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था, और 1999 में इसकी कीमत क्या थी, 1939 में दिया गया था, 2019 में इसकी कीमत 625 हो जाती है। तो इसमें और इसमें कितना अंतर है 80 वर्ष का, तो हम मान लो 80 वर्ष में इतना हो जाता है। अब जब 2019 से कम होगा तो 2019 और 1999 में अंतर है 20 वर्ष का, तो हमें 80 में से 20 वर्ष कम कर लेंगे और हमें 60 वर्ष का निकालना है। N2 बराबर N1 D2 बटे D1 लगाकर ये निकाला है। N2 बराबर N1 का मान है 25 और दूसरा समय T2 और बटे T1, तो दूसरा समय और पहला समय रख लिया है, इसको हमने काट लिया है। 625 लिखते हैं, 5 की पावर 4 गुणा 3 बटे 4, 4 4 से लाता है, 5 की पावर 3 आती है, 5 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 125। तो दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को